हेलो स्टूडेंट, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का ग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ग है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर v प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर v। क्लियर? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a का v और c में करेंगे और v का c और a में करेंगे, इसी प्रकार c का a और v में करेंगे। तो आइए एक एक टर्म का करते हैं बारी बारी से। तो वेक्टर a का वेक्टर v में करेंगे तो ये होगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, फिर प्लस है प्लस लिख दो। वेक्टर a का वेक्टर c में करोगे तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, फिर ये प्लस है प्लस लिख दो। फिर वेक्टर v का वेक्टर c और वेक्टर a में करेंगे तो पहले c में करते हैं, तो ये होगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c, प्लस है प्लस लिख दो। वेक्टर v का वेक्टर a में करते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर a। ओके, अब ये प्लस है, इस प्लस को लिख दो। फिर वेक्टर a का वेक्टर c का वेक्टर a में करो तो ये हो जाएगा वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a, फिर प्लस है प्लस लिखो। वेक्टर c का वेक्टर b में करो तो ये होगा वेक्टर c क्रॉस वेक्टर b। क्लियर? अब देखिए, चूंकि हमें पता है कि अगर एक वेक्टर, यहाँ लिखते हैं, अगर एक वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v है, क्लियर, और अगर हम इसको लिखें वेक्टर v क्रॉस वेक्टर a तो इनके साइन हो जाते हैं अपोजिट। क्लियर? ठीक है, इनके साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो हम इसी प्रकार करते हैं, इसको इसी का यूज करेंगे। तो पहले लिखते हैं हम वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v, फिर इसको लिख लेते हैं प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, फिर इसको लिखते हैं प्लस वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c। क्लियर? ये 3 टर्म हो गए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ वेक्टर v क्रॉस वेक्टर a, अगर हम इसको लिखेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये होगा माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v। क्लियर? सेम इसी प्रकार ये लिखा हुआ वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a, और अगर हम इसे लिखें वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये होगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c। ठीक है, सेम इसी प्रकार देखिए, अगर हम इसको वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c लिखे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये होगा वेक्टर v माइनस वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c। क्लियर? अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v प्लस में और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v माइनस में, ये कट गया। फिर यहाँ देखिए वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c प्लस में और यहाँ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c माइनस में, ये भी कट गया। फिर यहाँ देखिए वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c प्लस में और यहाँ माइनस में, तो इस प्रकार हमारा आंसर आया 0। क्लियर?